संजीत 96 जीएस जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के मौलिक कण हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी यदि कक्षा की संख्या 100 तो? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2x² होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान संख्या निम्न से किसके बराबर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु संख्या निम्न से किसके बराबर होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्र के खोज के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 8 और 1, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन थे। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का कोई समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलेनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैंसर उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अल्जाइमर रोग के जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी आयोडीन 123 का। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2n²। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन परमाणु उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कण को निरूपित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम 2+2। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसका उपयोग कैंसर उपचार में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट 16 कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, केनाल किरणों किसका किरण पुंज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन का। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है हाइड्रोजन परमाणु में। क्वेश्चन नंबर 31, दो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सम न्यूट्रॉनिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 32, केनाल किरणों की खोज किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 33, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20,000 गुनी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन परमाणु के लिए निम्न से कौन सा प्रतीक सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 126 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 35, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाभिक की खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 37, कैथोड किरणों में विद्यमान होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवेश तथा द्रव्यमान दोनों कैथोड किरणों में विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39, कक्षा के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक से दूर जाने पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नाभिक से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? तो इसका बढ़ जाती है कक्षा की ऊर्जा और नज़दीक आने पर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस युग्म के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 43, नाभिक के निकटतम परमाणु के दो कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के और एल। क्वेश्चन नंबर 44, Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 होता है, क्योंकि लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, तो इसको सजाने के लिए 2 8 और 8 और 8, इसीलिए इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से उत्कृष्ट गैस
में अष्टक नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, इसीलिए अष्टक पूरा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाख गुना बड़ी है परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से। क्वेश्चन नंबर 47, प्लम फंडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने प्लम फंडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस युग के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम और पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम कक्षा में, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम संख्या निकालने के लिए 2n² करते हैं, तो जानते हैं KLM, क्योंकि m का कक्षा 3 है इसलिए 2 गुने 3 के स्क्वायर बराबर 18। क्वेश्चन नंबर 50, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 52, अल्फा कण किसके समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक के समान अल्फा कण होता है। क्वेश्चन नंबर 53, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान युग्ममाला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन और ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 54, एक परमाणु का कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा युग्म समान न्यूट्रॉनिक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। क्वेश्चन नंबर 58, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्रमशः कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2 और एल्यूमिनियम का 3 संयोजकता है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन को परस्पर कर अष्टक बनाता है और यह हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता कर यौगिक बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न से सही कथन को चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है किंतु आयन अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संभारिक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु की संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के। क्वेश्चन नंबर 66, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन की, क्योंकि सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न से कौन सा अक्रिय गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनॉन। अक्रिय गैस 69,
निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक युग्म नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 अल्फा कण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम का नाभिक और द्विआवेशित कण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 किसी परमाणु में समान संख्या में पाया जाने वाला युग्म कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु में समान होती है। क्वेश्चन नंबर 72 किस तत्व में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 73 तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिल्कन। क्वेश्चन नंबर 74 परमाणु संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 75 प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 गुना प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 76 रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 77 हीलियम में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6।